डोरेमोन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक पर्पस की वजह से एक नो डिसिप्लिन नोबिता एक जीनियस नोबिता में बदल गया था और कैसे पर्पस आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकता है और कैसे आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ सकते हो। उसी वीडियो के लास्ट में मैंने ये भी बताया था कि अगर अभी तक आपको आपका पर्पस नहीं मिला है तो बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ को ही अपना पर्पस बना लो। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो क्या 5 चीजें हैं जो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने में रोकती हैं, यानी 5 हिंड्रेंसेस ऑफ सेल्फ मास्टरी। और हाँ, हिंड्रेंसेस मतलब होता है रुकावट या बाधाएं। ओके, सो इससे पहले कि हम लोग 5 हिंड्रेंसेस के बारे में बात करें, पहले हम ये जान लेते हैं कि हमको अपना बेस्ट वर्जन बनने की क्या जरूरत है और पर्पस और इसका क्या रिलेशन है। तो सुनो, किसी भी टाइम आपको आपका पर्पस मिल सकता है। आपके साथ किसी भी टाइम कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जिसके बाद आपको लगेगा कि और कुछ ठीक हो ना हो, इसको जरूर चेंज कर जाऊंगा मैं और यही मेरी लाइफ का पर्पस होगा। लेकिन जब आपका कोई पर्पस नहीं होगा और आप अपना बेस्ट वर्जन बनने में लगे होंगे एंड उस बीच अगर आपको आपका रियल पर्पस मिल गया तो उसको अचीव करना आपके लिए इजी हो जाएगा और आप अपने पर्पस को बहुत ही कम टाइम में अचीव कर लोगे। अपना बेस्ट वर्जन बनने की आपकी ये जर्नी एक ट्रेनिंग की तरह होगी, एक ऐसी ट्रेनिंग जिसमें आप कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे। सुबह से लेकर शाम तक, उठने से लेकर सोने तक, खाने से लेकर पीने तक और पूरे दिन में होने वाली सारी एक्टिविटीज को एक लेवल ऊपर लेकर जाओगे। एंड लिसन केयरफुली, एक लेवल अपग्रेड करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जितना सो रहे हो उससे 1 घंटा ज्यादा सोओगे, जितना खा रहे हो उससे ज्यादा खाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नो, ऐसा बिल्कुल मत करना। यहाँ अपग्रेड करने से मतलब है सारे पॉजिटिव थॉट्स को, सारे पॉजिटिव एंड गुड हैबिट्स को अपनी लाइफ में लाना, पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनना एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने नॉलेज को अपग्रेड करो। मास्टर बनो खुद के, यानी सेल्फ मास्टरी। ओके, अब बात कर लेते हैं 5 हिंड्रेंसेस ऑफ सेल्फ मास्टरी के बारे में, यानी वो 5 रुकावट जो सेल्फ मास्टरी की जर्नी में आती हैं। नंबर 1, नॉट हैविंग कंट्रोल ऑन योर सेंसेस। इस चीज़ का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूँ तो हर वो चीज़ जो आपको पता है कि आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है, हार्मफुल है, बट स्टिल आप उस चीज़ को करते हो फॉर अ टेम्परेरी प्लेजर। यानी पता हो आपको कि ये चीज़ मेरे लिए और मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ को करते हो क्योंकि आपको मज़ा आता है। जैसे वायलेंस एंड न्यूडिटी जैसी चीज़ें देखना, हेटफुल गॉसिप्स एंड अब्यूजिव चीज़ें सुनना, अनहेल्थी चीज़ खा लेना, यानी जीभ में कंट्रोल ना होना, कुल मिला के अपनी इंद्रियों में कंट्रोल ना होना। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो किसी भी पर्सन को सेल्फ मास्टरी में रोकता है। सो सेंसेस को कंट्रोल करना सीखो और उनको कंट्रोल करो, और कैसे करें वो भी जानना है तो कमेंट्स में #how लिख देना। अगर 10 कमेंट्स आ गई तो जल्द ही इस टॉपिक के ऊपर वीडियो आ जाएगी। Number 2, negative emotions. So the second hindrance of self mastery is negative emotions. Negative emotions like hate, anger, jealousy, fear, lust, greed, etc. इस तरह के नेगेटिव इमोशंस ना सिर्फ आपको सेल्फ मास्टरी में रोकेंगे बल्कि किसी भी चीज को पीसफुली अचीव नहीं करने देंगे। बट भले ही ये नेगेटिव इमोशंस हैं, लेकिन फिर भी इन इमोशंस से हेट मत करो, क्योंकि ये इमोशंस आपने खुद पैदा नहीं किए हैं। ये इमोशंस सब में जन्म से ही होते हैं, और ना ही इन इमोशंस से लड़ने की कोशिश करो। बस जब भी ये इमोशंस आए इनको साइलेंटली ऑब्जर्व करो। मत भूलो कि आप और ये इमोशंस अलग अलग हो। इमोशंस आर टेम्पररी एंड यू आर परमानेंट, एंड यू मीन्स योर सोल। एक टेक्निक बताता हूँ इन एंगर, जेलसी, हेट जैसे इमोशन से डील करने की। जब भी आपको एंगर, फियर, हेट जैसे इमोशंस आए, कोई भी हैवी एक्शन लेने की वजह अपनी आंखें बंद कर इनमें फोकस करो। भूल जाओ बाहर कोई दुनिया है, बस आंखें बंद करो और ऑब्जर्व करो। इस तरह तुम इन इमोशंस को जल्द ही रूट से खत्म कर पाओगे। नंबर 3, आलस और अकर्मता। आई थिंक ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखो, आलस का डायरेक्टली मतलब है कंफर्ट जोन और अकर्मता का मतलब है इनएक्शन। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब कोई कंफर्ट जोन में होगा तो उसका कोई भी पॉजिटिव एक्शन लेने का मन नहीं करेगा, यानी इनएक्शन। जो हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड होता है ना, वो हमेशा टेम्पररी प्लेजर ढूंढता है, वो हमेशा कंफर्ट में रहना पसंद करता है। वो कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहता जिसमें एफर्ट लगे। लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि वो अपने माइंड के कंट्रोल में है। इसलिए सेल्फ मास्टरी की जर्नी में आपको कंफर्ट को त्यागना पड़ेगा और कंटिन्यूअसली कर्म करना पड़ेगा। आलस और कंफर्ट को त्याग कर अकर्मता से बचो और कर्म करते रहो। नंबर 4, मंकी माइंड। मंकी माइंड का मतलब है अनस्टेबल माइंड, यानी ऐसा माइंड जो स्थिर नहीं रहता। जैसे मंकी एक जगह स्टेबल नहीं बैठता, वो हर वक्त कुछ ना कुछ हरकत करते रहता है, वैसे ही हमारा अनस्टेबल माइंड भी है। इस मंकी माइंड वाले हिंड्रेंस को आप 2 तरीके से समझ सकते हो। फर्स्ट, मेंटल लेवल। जब आप कुछ सोच रहे हो या किसी चीज में फोकस कर रहे हो और थोड़ी देर में आपका फोकस हटता है और आप कुछ और सोचने लग जाते हो, और फिर वहां से कुछ और फिर कुछ और ऐसे ही आप अपने दिमाग में घूमते रहते हो, और फिर आपको याद आता है, अरे मैं तो इसमें फोकस कर रहा था।
सेकंड, फिजिकल लेवल, यानी जब आप कोई काम या जॉब कर रहे हो और थोड़ी टाइम में आपको लगता है कि यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा, इससे अच्छा तो मैं वो काम कर लेता, और थोड़ा टाइम वो काम करने के बाद लगता है कि इससे अच्छा तो मैं कोई दूसरा काम कर लेता, ये मुझे सूट नहीं कर रहा, और ऐसे ही घूमते रहते हो किसी भी काम को पूरा किए बिना। वो काम कुछ भी हो सकता है, कोई बुक, कोई कोर्स, कोई जॉब या कुछ भी। एंड ट्रस्ट मी, ये वाली प्रॉब्लम मैंने खुद फेस की है। एंड ये दोनों ही प्रॉब्लम्स स्पेशली लैक ऑफ फोकस की वजह से होती हैं और एक कंसंट्रेशन से ठीक भी हो जाती हैं। बट ये मंकी माइंड सेल्फ मास्टरी की जर्नी में रुकावट है। नंबर 5, डाउट ऑन ओन जर्नी। और ये जनरली स्टार्टिंग में नहीं होता, ये तब होता है जब आप किसी काम में थोड़ा आगे आ जाते हो और आपको बिल्कुल रिजल्ट नहीं दिखता, तो आपको लगने लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं, इसमें रिजल्ट मिलेगा भी कि नहीं, इसमें तो बहुत कम लोग सक्सीड होते हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें नेगेटिव सोसाइटी, नेगेटिव फ्रेंड्स, नेगेटिव रिलेटिव्स एंड नेगेटिव इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। सो इट इज बेटर कि आप अपने कानों में उंगली डालकर अपने में और अपनी जर्नी में भरोसा करो और बाद में उंगली निकाल भी लेना।